हे जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं कि गेट पास कितने प्रकार के होते हैं और गेट पास क्यों ज़रूरी है, गेट पास क्यों अहमियत रखती है हर साइट पर, हर प्रीमाइसिस एरिया में। ठीक है, हर जगह क्यों उसे ड्रॉ किया जाता है और वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि गेट पास के चलते अगर वो ड्रॉ अच्छे से नहीं की है, वो मेंटेन करके नहीं रखी है, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक जा सकती है। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कि गेट पास क्या है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसमें क्या क्या होना, मेंशन करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो पे देखेंगे, तो इसीलिए बने रहिए इस वीडियो पर। चलिए, हे दोस्तों, गेट पास क्या है, गेट पास कितने टाइप्स हैं, गेट पास किसे कहते हैं, ये सभी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले गेट पास की व्याख्या क्या है कि उसे हम समझने में हमें आसानी होगी, गेट पास किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसकी व्याख्या देखेंगे हम। गेट पास किसे कहते हैं? किसी भी साइट या प्रीमाइसिस से अपने ड्यूटी के दौरान टेम्पररी यानी अस्थायी या परमानेंट यानी स्थायी तौर पर कोई भी मटेरियल मूवमेंट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ड्रॉ होता है उसे हम गेट पास कहते हैं। समझ आया? गेट पास किसे कहते हैं? हमारी साइट प्रीमाइसिस एरिया, बैंक हो सकती है, रेसिडेंशियल एरिया हो सकता है, वहाँ से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अगर बाहर जा रही है तो वो हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। कोई भी साइट से या प्रीमाइसिस एरिया से अपने ड्यूटी के दौरान स्थायी अथवा अस्थायी रूप से, मतलब टेम्पररी या परमानेंट बेस पे अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है उसे हम गेट पास नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो गेट पास में तरीके कितने प्रकार के हैं, गेट पास कितने टाइप्स की है? तो भाई गेट पास सिर्फ दो ही टाइप की है। ठीक है, तो गेट पास दो टाइप्स की है, वो कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो गेट पास का पहला प्रकार है RGP। ठीक है, अब आप सोचोगे कि RGP क्या है? ये RGP यानी रिटर्नेबल गेट पास, उसका शॉर्ट फॉर्म है रिटर्नेबल गेट पास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिटर्नेबल गेट पास में जो भी वस्तु बाहर जाकर फिर से वापस आएगी। ठीक है, RGP में क्या होगा, एक आधी चीज़ समझ लो, जैसे कि आप अगर IT कंपनी में जाएंगे या फिर कौन से भी गोडाउन में जाएंगे तो वहाँ पे एक सीरीज़ लगी हुई रहती है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो या मशीनरीज हो। अब वो ख़राब हो गई है, तो ख़राब होने के बाद में उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो रिपेयर करने के लिए बहुत बार ऐसा ये होता है कि जो कंपनी की लैपटॉप या मशीनरीज है तो उसके वेंडर वहाँ आके वो रिपेयर कर देते हैं। नहीं तो मेजर अगर प्रॉब्लम रहा तो उसे बाहर भेजना पड़ता है, उनके वेयर हाउस में या उनके वर्कशॉप में भेजना पड़ता है वो चीज़ें, या उसे रिपेयर करने के लिए बाहर भेजना पड़ता है। तो ये चीज़ें रिपेयर करने जा रही है, ये परमानेंट बेस पे तो जा नहीं रही है, क्योंकि रिपेयर होने के बाद में ये फिर से अंदर आएंगे। तो रिपेयर होने के बाद में वो फिर से अंदर जब आएगी तो उसी के चलते
उसके लिए जो हम गेट पास बनाते हैं वो बनाते हैं RGP, मतलब रिपेयर होने के लिए बाहर जाने के बाद वो फिर से 2 घंटे में, 15 दिन में, महीना भर में या 2 दिन में वो कभी भी रिटर्न आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हो? ये हो गई अपनी RGP, रिटर्नेबल गेट पास। अब सेकंड नंबर में क्या आता है? NRGP, मतलब नॉन रिटर्नेबल गेट पास। नॉन रिटर्नेबल गेट पास, इसके अपोजिट, जो वस्तु बाहर परमानेंट बेस पे जा रही है वही उसके लिए जो इसके लिए NRGP, मतलब नॉन रिटर्नेबल गेट पास हम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि इस गेट पास में क्या होता है, जो भी चीज़ जा रही है वो चीज़ वापस आने वाली नहीं है। अब वापस चीज़ कौन सी नहीं आती है? जो अंदर का मटेरियल वगैरह है, जो हम बेचते हैं माल, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे NRGP, ठीक है, नॉन रिटर्नेबल गेट पास, कि वो अभी एक चीज़ है, समझो ये पेन है, ये यहाँ से प्रीमाइसिस से बाहर चला गया। ये देखिए, ये प्रीमाइसिस है। अगर टेम्पररी बेस पे अगर कोई चीज़ जा रही है, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, एनी अदर इक्विपमेंट, वो अगर टेम्पररी बेस पर जा रही है तो वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे रिटर्नेबल RGP। ओके। अब और वो अगर परमानेंट बेस पर जा रही है, परमानेंट बेस पर जाती है, तो उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे NRGP, मतलब नॉन रिटर्नेबल गेट पास। यहाँ तक समझ चुके हैं? तो सीधी बात है, परमानेंट बेस के लिए हम ड्रॉ करते हैं NRGP, और रिटर्न आने वाली चीज़ के लिए ड्रॉ करते हैं हम RGP, मतलब रिटर्नेबल गेट पास, नॉन रिटर्नेबल गेट पास। ओके। तो अब ये चीज़ें रिटर्नेबल है कि नॉन रिटर्नेबल है, ये कैसे हम देखेंगे? तो उसके लिए डिपेंड मोड ऑफ मूवमेंट, ये हमें ख्याल रखना है कि थोड़ी सी हमें भी वहाँ मतलब जानकारी होनी चाहिए कि ये जो मूवमेंट हो रही है कोई भी चीज़ की, वहाँ पे अगर मटेरियल मूवमेंट हो रहा है, समझो एक आधा लैपटॉप है या फिर कंपनी का ही कोई PC वगैरह है, मशीनरीज है, वो वहाँ से जाने वाली है, तो वो क्यों जा रही है, क्यों जा रही है? इसीलिए डिपेंड मोड ऑफ मूवमेंट, मतलब वो प्रोडक्ट की या फिर वो वस्तु की मूवमेंट कौन सी है, उस पे डिपेंड करेगा हमारा नॉन रिटर्नेबल या रिटर्नेबल गेट पास। तो यहाँ तक समझ चुके हैं आप? डिपेंड मोड ऑफ मूवमेंट, जब मूवमेंट उसकी होंगी, समझो कि मतलब मटेरियल वहाँ से जाने वाला है, आपको मेल के द्वारा आपको समझ ही जाता है, या किसी कोई आपको ऑथराइज पर्सन बोल के जाएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ये रिपेयरिंग के लिए जा रही है या परमानेंट बेस पे जा रही है, ये आपको सूचित किया जाता है। तो उसी के बेस पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि वो चीज़ रिटर्नेबल, उसके लिए रिटर्नेबल गेट पास बनानी है या फिर नॉन रिटर्नेबल गेट पास। उस पे क्या मेंशन होना चाहिए, किसकी साइन होना चाहिए, उसका टाइम कितना होना चाहिए, टाइम होना चाहिए या नहीं, ये सभी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो देखिए, गेट पास में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी क्या होता है देखने के लिए, ये मैंने पॉइंट्स निकाले हैं जो भी अपनी गेट पास रहती है उसमें, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले उस पे हमें देखना है डेट पे। अगर डेट
बैक डेटेड होंगी, मतलब आज हमें गेट पास मिल रही है कि ये चीज़ है, हमें बाहर लेके जानी है, लेकिन वो गेट पास पर अगर आपकी डेट कल की है तो ऑथराइज नहीं है, उसे हम डायरेक्टली कैंसिल कर देना है। इसीलिए डेट हमें करंट मतलब आज की ही डेट लगेंगी, ठीक है। डेट बहुत ज़रूरी है, गेट पास पे डेट आज की ही तारीख की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस पे चेक करना है आउट टाइम, वो चीज़ कब कितने बजे जा रही है, ठीक है। उसके बाद में आएगा उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में क्या क्या आएगा कि वो चीज़ कैसी है, कौन से बेस पे उसे बाहर लेके जा रहे हैं, वो चालू है या बंद है, पर्पस बोले तो उसका कारण क्या है, उसे बाहर क्यों लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है। उसे बाहर लेके जाने का कारण यहाँ पे रहेगा, अगर वो बंद गिरी है या फिर उसे सोल्ड आउट किया है, ये सभी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ 5 में क्या होगा, नंबर ऑफ 5 में आएगा उसका क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी ये भी देखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि डेट देखना ज़रूरी है। तो उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी देखना है कि कितने क्वांटिटी में वो चीज़ वहाँ से आउट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आएगा डिपार्टमेंट, वो चीज़ कौन से डिपार्टमेंट से बाहर जा रही है, ठीक है। इन्वेंट्री से है, आईटी विभाग से है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ ही रहता है, तो ये ज़रूरी है डिपार्टमेंट वहाँ पे मेंशन करना। उसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, सिग्नेचर, ठीक है। एक गेट पास के अंदर हमें सिग्नेचर किस किस के होने चाहिए, ये कैसे चेक करेंगे, देखिए। सबसे पहले जो व्यक्ति उस चीज़ को लेके जा रहा है उसकी साइन होना, उसके बाद में सिक्योरिटी के सिग्नेचर वहाँ पे होना कि ये सिक्योरिटी के अंडर में से ये चीज़ जा रही है। तीसरी बात, सुपरवाइज़र की सिग्नेचर होना, जो डिपार्टमेंट से वो चीज़ जा रही है वहाँ का जो इंचार्ज है उसकी साइन हमें वहाँ पे लगेंगे। और देन सबसे ज़रूरी, हमें अपने एरिया में या अपने साइट पर प्रीमाइसिस एरिया में ये वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑथराइज पर्सन कौन है, ठीक है। ऑथराइज पर्सन वो रहता है जो HR या GM जनरल मैनेजर, ये हाई पोस्ट पे रहते हैं, तो वहाँ का ऑथराइज पर्सन कौन है और उनकी सभी की एक एक सिग्नेचर कॉपी अपने पास रखनी है, ठीक है। और वो ऑथराइज सिग्नेचर उनकी गेट पास पर जो सिग्नेचर है उनकी और जो हमारे पास सिग्नेचर है वो, ये दोनों मैच होने के बाद ही हमें वो गेट पास वैलिड करना है और जो चीज़ बाहर जा रही है उसे हमें बाहर भेजना है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, गेट पास में मेंशन है होती है पहले डेट, ठीक है। उसके बाद में आएगा वहाँ पे आउट टाइम, ठीक है। बाद में डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में आएगा पर्पस, उसके बाद आएगी क्वांटिटी, उसके बाद आएगा डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से बाहर जा रही है, ठीक है। उसके बाद आएगा सिग्नेचर ऑफ सिक्योरिटी, उसके बाद आएगी सुपरवाइज़र, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, देन आएगा ऑथराइज कोई भी हो सकता है, ये 4 डिपार्टमेंट से हो सकता है या GM सर हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें गेट पास पर देखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं गेट पास क्या है,
कितने प्रकार के हैं और गेट पास क्यों बनाई जाती है, देन गेट पास में कौन सी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसके चलते मालूम है, अगर गेट पास अगर वैलिड हमने इतना सब चेक नहीं किया, अगर उस पर डेट बैक डेटेड है तो उसे सीधा सीधा चोरी मानी जाती है। क्योंकि आज की डेट में अगर वो गेट पास है तो ही वैलिड है, पिछले डेट में अगर कोई बंदा वो चीज़ लेके जा रहा है तो वो ऑथराइज नहीं है। ठीक है, हफ्ते में हमारे 2 वीडियो आते जाएंगे और आपके नॉलेज में ऐसे ही बढ़ोतरी करूँगा, ये वादा रहा। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।